हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। विज्ञान के अंतर्गत अभी तक हमने जो है टोटल 117 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और गणित के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर है कौन सी, 44। तो इससे पहले की सभी क्लासेस गणित और विज्ञान की हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंस से रखी गई है, जिन्हें आप पहली क्लास से देखेंगे तो आपको पढ़ने में अलग ही मजा आएगा और नोट्स बनाने में भी आपको आसानी होगी। और हर टॉपिक को जो है आप पढ़ने के बाद ही लगेगा कि हाँ, अब जो है किसी भी लेवल का पेपर आ जाएगा तो मैं पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर पीवाईक्यूज भी करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, इसके अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज के सभी क्वेश्चंस आपको आपके सामने एकदम अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक रूप में बताए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, प्रीवियस ईयर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमने को देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। और ये संपूर्ण तरीके से निःशुल्क बैच है, ये जरूर याद रखें। कई बार जो है विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर आपका कोई ऐप है, आपकी कोई जो है पेड कोर्स है। तो मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी मेरा एलडीसी, सीईटी और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम से रिलेटेड ना ही तो कोई टेस्ट है, ना ही कोई कोर्स है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल यही यूट्यूब चैनल है जहां पर मेरे द्वारा संपूर्ण कंटेंट मेरा पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, जिस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरे द्वारा जरूर एक पुस्तक लिखी गई है एलडीसी एग्जाम को लेकर के। तो ये पुस्तक जो है आप राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर अभी अवेलेबल है, चवन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के। तो आपकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। हालांकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है और ये क्वेश्चंस जो भी आज की क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्ट आप पेपर के अंदर जाके देख लेना, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा इसको ध्यान से और इसको सॉल्व करेंगे अपन। क्या है क्वेश्चन, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है, बट्टे सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन केवल और केवल 1 सेकेंड का है। आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर 1 सेकेंड में कैसे इतनी फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, आपने तो जो है साइन 53 डिग्री का मान बताया था 4/5 न, कॉस 53 डिग्री का 3/5 न, फिर सेक इसका निकालूंगा, टेन का निकालूंगा 4/3 न, कैसे सॉल्व होगा। अरे भाई, इस क्वेश्चन को वो वैल्यूज जो आपको बताई गई है उनको पुट करके इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक तो पहले देखिए, आपको मैंने जो वैल्यूज बताई है वो क्या बताई है वो एक बार बता देता हूं। जैसे कि साइन 37 डिग्री, क्या वैल्यू बताई थी आपको, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताई थी 3/5। ऐसे ही साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई थी, 4/5। तो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। और इस हिसाब से तो सेक 37 डिग्री की वैल्यू निकल कर आएगी, जो कॉस 37 डिग्री की है उसका उल्टा। तो सेक 37 का हो जाएगा 5/4। और एक अपने से पूछा है टेन 37 डिग्री, तो टेन 37 कब निकलेगा, जब साइन 37 बट्टे कॉस 37 किया जाएगा। साइन 37 है 3/5, कॉस 37 है 4/5, 5 से 5 घट गया, 3/4 वैल्यू आ गई। अब इसमें से टेन 37, सेक 37 और साइन 53 और कॉस 53, ये 4 वैल्यूज आप यहां पर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तो जरूर आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आप केवल और केवल चुटकियों के अंदर अगर करना चाहते हो तो आपको मैंने 2 प्रॉपर्टीज बताई थी, वो 2 प्रॉपर्टीज याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
पहले ही सर्व समीका बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और एक बताई थी मैंने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बताया था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी चीज को आपको हो सकता है मैंने ये लिखवा रखा हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब सर्व समीकाएं, लास्ट लेक्चर मैंने पूरा का पूरा सर्व समीकाओं पर रखा था। तो वो अगर सर्व समीकाओं वाला लेक्चर आपने पूरा समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री, यहां पर भी कितनी है? 53 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला भाग क्या बन गया? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। और नीचे क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है 1, यानी ये नीचे वाला भी हो गया 1, और 1 अपॉन में 1 होता है 1। इस हिसाब से आंसर नंबर बी। बताइए, एक सेकंड का क्वेश्चन था या नहीं? ये तो केवल समझाने के लिए आपको बताया है इतना डिटेल के अंदर कि ये वैल्यूज होती है, ताकि आपको याद भी हो जाए और कहीं काम पड़े तो जरूरत ले। लेकिन ये सर्व समीकरण अगर आपको याद थी तो ये क्वेश्चन केवल एक सेकंड में हो जाता। अब हमारे तकलीफ कहाँ आती है कि हमें ये सर्व समीकरण याद होती नहीं है, और हम गणित के अंदर फिर क्या करते हैं? ये वाली वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करने जाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, फिर हम जो है क्या कहते हैं कि मैथ्स का पेपर कैलकुलेटिव था। बताइए, ये पेपर कैलकुलेटिव था क्या? अरे इसमें सॉल्व करना ही नहीं था, सर्व समीकरण लगानी थी, आंसर था आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन था ही नहीं। 2018 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सभी क्वेश्चन इजी आए थे, लगभग बोला है, ठीक है। ऐसे मत बोल देना सर सभी आसानी थोड़ी थे, मेरे को तो टफ लगे थे, तो थे एक दो क्वेश्चन टफ। अब देखो क्वेश्चन क्या है। कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, इन तीनों का जो है मान अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी होगा। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और उसका उल्टा ही होगा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। फिर कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, आपको याद करवाई थी। 1/2 का उल्टा करोगे तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकल कर आएगी 2। लो भैया, तीनों की वैल्यू हो गई। अब क्या करोगे? इनको ऊपर पुट कर दो सॉल्व करने के लिए। तो एक बार आप पुट करिए, यह आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाय 2/√3 प्लस 2। अब इसको करते हैं अपन सॉल्व, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, पर ये भी आसान था। √2 का √2, ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले में एलसीएम आ गया √3, √3 से √3 कटा 2, 2 और इसका हो जाएगा 2 इंटू √3, ये हो गया। अब क्या करोगे? उल्टा कर दो गुणा करने के लिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप 1/√2 गुणा, ये √3 चला गया ऊपर, तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस √3। क्लियर? ये क्या किया है भाई? 2 + 2 √3 लिखा हुआ था, 2 मैंने बाहर ले लिया, तो ये बन गया 2 गुणा 1 प्लस √3। अब क्या होगा? ये हो जाएगा अपना √3 डिवाइड बाय 2√2 गुणा 1 प्लस √3। ठीक है, ये आंसर तो यहां आ चुका है। लेकिन अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो कहीं पर भी इस प्रकार के फॉर्मेट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका अब परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे किया जाता है? तो जो नीचे दे रखा होता है √3 + 1 है, या √3 प्लस रूट में कुछ भी होता, जो भी वैल्यू नीचे दे रखी होती है उनके बीच जो भी साइन होगा, है ना, जो भी साइन होगा इनके बीच में क्या साइन है? प्लस का, तो इनका गुणा करते हैं माइनस साइन के साथ। किसके साथ गुणा करते हैं? ऊपर और नीचे माइनस साइन के साथ, यानी जो नीचे दे रखा हो उसका उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कैसे गुणा वो देखना, आप ये थोड़ा सीख लेना, परिमेयकरण इस वाले चैप्टर में काम आएगा। तो √3/2 तो है ही, और नीचे क्या था? 1 प्लस √3। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो प्लस साइन है तो माइनस वाले का, यानी
इनके बीच में माइनस कर दो और गुणा करोगे 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 3 से। ठीक है, बस ये करना था। अब ये हो जाएगा सॉल्व। ऊपर वाले को तो कर दोगे क्या, तो रूट 3 माइनस का 3, भाई रूट 3 का गुणा 1 से, फिर रूट 3 का गुणा 3 से, तो रूट 3 माइनस 3 बन गया। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो देखो 2 रूट 2 तो एज इट इज रखो, और 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सीधी सी बात है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां लिख ले रहा हूं मैं, देख लो। अगर ए माइनस बी है और गुणा हो रहा है ए प्लस बी, ये मैंने फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ा दिया है फॉर्मूला, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। यहां क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का माइनस 1 करेंगे तो 2, यानी ये बन गया आप सिंपल सा 2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा रूट 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। क्लियर। तो कितना आ गया, रूट 3 माइनस 3 बटे 4 रूट 2। अभी भी आपको जो है ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला देखो नीचे आ रहा है रूट 3 माइनस 1, ये नहीं बन सकता अब, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 माइनस रूट 3 सॉल्व होकर के ये आया है, यानी ये नहीं हो सकता। 2 रूट 6 कभी नीचे आ नहीं सकता, तो ये भी गया, क्योंकि ऊपर जो है रूट 3 प्लस 1 लाना है, जबकि यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 नहीं आ सकता अभी, है ना। अब बचा ऑप्शन बी और सी, तो बी और सी में नीचे आ रहा है 8, क्या नीचे वाला 8 बन सकता है, कोशिश करते हैं। देखिए नीचे वाला जो है, अगर मैं रूट 2 और रूट 2 से गुणा करूं, तो रूट 2 गुणा रूट 2 हो जाएगा 2, और 2 गुणा 4 यानी हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये जो है 8 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ऊपर वाले रूट 2 का गुणा रूट 3 से होगा, तो बनेगा रूट 6, और माइनस 3 गुणा रूट 2, 3 गुणा रूट 2 डिवाइड बाय 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो गया 8। क्लियर। अभी भी देखो 8 तो दोनों में नीचे आ गया, लेकिन ऊपर क्या आएगा, रूट 6 इंटू रूट 3 प्लस 1 आएगा, या रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखो दोनों में रूट 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने भी रूट 6 कॉमन ले लिया। जैसे ही रूट 6 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, जैसे ही रूट 6 बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा अब क्या, तो देखिए यहां पर जो ये 3 है ना, 3 रूट 2, इस 3 रूट 2 को अपन क्या लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, देख लो, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, कि जो अपने पास रूट 6 इंटू, सॉरी एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, 2 है ये, डिवाइड 8 है। मैंने यहां क्या करा, पहले इस 3 को जो है अंदर अगर मैं भेज दूं, है ना, तो 3 अंदर जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट में जाएगा, तो 3 की पावर, 3 का पावर 2 कितना होता है, 9, यानी ये अंदर 9 जाएगा, तो रूट 6 माइनस रूट 18 हो जाएगा। और ये चीजें जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि अगर कहीं पर देखो आपको याद नहीं हो, तो अगर रूट ए लिखा है, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट में अपन ए स्क्वायर लिखते हैं, तो बाहर आता है ए, इसका मतलब अगर अब इस ए को जब स्क्वायर रूट में डालूंगा, तो अंदर जाएगा, तो ये कितना जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। तो 3 जब अंदर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होकर जाएगा, यानी 9 जाएगा, और 9 का गुना 2 से होगा, तो 18 आ जाएगा। अब ये देखो ऊपर वाला सॉल्व हो गया। जैसे ही आप इसमें से जो है अब रूट 6 बाहर लेंगे, तो अंदर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 8। क्लियर। हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर यहां पर जो है 1 माइनस रूट 3 आना चाहिए था, आपने रूट 3 माइनस 1 क्यों लिया। मैंने रूट 3 माइनस 1 यहां पर इसलिए लिया मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर समझ एक चीज, कि अपन ने यहां पर क्या किया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके अंदर अगर मैं जो है यहां पर क्या करता हूं, 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 है, अगर मैं 1 ए को लेता हूं, तो क्या बनेगा, माइनस का 2 आएगा, यानी नीचे क्या आ रहा होगा, माइनस का 8 आ रहा होता। समझाई बात। और माइनस का 8 आ रहा है, तो वो यहां पर जो माइनस कॉमन आया उसको
काट देगा, इसलिए मैंने उस माइनस को कंसीडर ही नहीं किया और आपको कंफ्यूज ही नहीं किया, सीधे ही मैंने बोल दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 कर दो। वरना तो होता क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस 3 होता, माइनस 2 आता, फिर वो माइनस यहां पर जब कॉमन लेते तब वो कट जाता। समझ में आई बात? तो आपको अगर लगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, तो इसको आप जो है √6 इंटू माइनस बाहर लेकर के √3 माइनस 1 और नीचे लिखना पड़ेगा, फिर -8, फिर माइनस माइनस कटेगा और वापस यही आंसर आएगा। अल्टीमेटली जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर था, लेकिन कोई टफ क्वेश्चन कहे तो नहीं था भाई, ये है ना। हाँ, कैलकुलेटिव जरूर था, तो इसका आंसर नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब इससे पहले अगर आपने कैलकुलेशन वगैरह कर रखी होती घर पे थोड़ी सी इस टाइप की, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन देख करके जैसे ही यहां पहुंचते वहीं समझ जाते कि ऊपर प्लस भी नहीं आ सकता था, इसलिए ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट हो ही गया था, एक ही ऑप्शन बचता और आपका बी नंबर का ऑप्शन आप टिक कर सकते थे। लेकिन मुझे तो आपको समझाना था, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए। ये आपके सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं और देख रहे हैं आप कैसे वैल्यूज जो है डायरेक्ट काम आ रही है, तो इसलिए 90 तक की वैल्यू तो 100% रट्टा मान लेना। ठीक, चलो ये लाया एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन, इसके अंदर सर्व समीका यूज होगी, जो मैंने आपको साइन वाली बताई थी ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसका यहां पर जो है अपन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि साइन 2a कितना है, साइन 2a जो है वो बराबर दे रखा है कॉस a माइनस 18 डिग्री के, तो बताइए a का जो मान है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन को देखते ही जो है साइन 2a का एक तो आपको फॉर्मूला बताया था 2 साइन ए कॉस ए, और एक कॉस a माइनस बी का बताया था, तो कॉस a माइनस बी अगर यहां लगाओगे तो बनेगा कॉस a कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको पता है ना साइन अपोजिट आते हैं, यहां माइनस आ रहा है यानी कि फॉर्मूले में प्लस आएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा। और अगर उससे सॉल्व करने की देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ साइन 2a आया तो वो 2 साइन ए कॉस ए बन रहा है, और इधर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन ए आ रहा है, कुछ कट भी नहीं रहा है, और 18 डिग्री की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती है तगड़ी वाली, वो पुट करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे से सॉल्व नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा उससे भी, लेकिन डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, जब ऐसे बराबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप कोशिश करिए कि यहां पर जो फंक्शन है साइन, तो यहां वाले को भी साइन में बदलो। ठीक है, अगर यहां वाला कॉस है तो इस वाले को भी कॉस में बदलो, मतलब आप कोशिश करिए कि दोनों तरफ के बराबर के लेफ्ट और राइट साइड के फंक्शन सेम हो जाए। उससे क्या होगा कि आप सीधे ही उनके एंगल को बराबर रख के सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा अब मेन टारगेट क्या रहेगा कि साइन को या तो कॉस में बदलू या कॉस को साइन में बदलू। मैं साइन को कॉस में बदल देता हूं, जल्दी सॉल्व होगा। तो देखिए साइन 2a है, अब साइन 2a को आपको पता होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 2a होगा वो साइन 2a के बराबर होगा। बस हो गया सॉल्व। अब कॉस 90 माइनस 2a लो, कॉस 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर क्या दे रखा है ऑलरेडी, कॉस a माइनस 18 डिग्री। अब कॉस ये एंगल और कॉस ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। भाई कॉस a बराबर कॉस b बोला, इसका मतलब a और b बराबर होंगे ना। आपको अगर कहा जा रहा है देखो कि x बराबर 1 है और एक कहा गया कि x बराबर y है, तो सीधी सी बात है कि y की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो cos a बराबर cos b है, इसका मतलब कि a और b बराबर होंगे तभी तो सेम वैल्यू आएगी, वरना तो हर एक अलग एंगल की अलग वैल्यू है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं जब एंगल बराबर हो। तो इसका मतलब यहां पर जो है ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री के, ये माइनस का 18 डिग्री इधर आएगा तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और ये माइनस का 2a उधर जाएगा तो प्लस, यानी a प्लस 2a।
90 प्लस 18 कितना होता है 108 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा 3a। अब 3 से जो है ये कट जाएगा, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा 36 टाइम कटेगा, यानी कि a बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। तो जो a का मान पूछा था वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 36 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर था। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैसे सोचना था वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैं यहां पर आकर के जल्दी जल्दी सॉल्व करके चला जाऊं वो फायदेमंद नहीं है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हुआ वो भी फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद ये है कि उस क्वेश्चन के बारे में मैंने क्या सोचा, और जो मैंने सोचा क्या वही आपने सोचा। अगर आपने वही सोचना शुरू कर दिया तो फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। यानी आप फिर जो है मैथमेटिक्स से लव करने लगेंगे, आपको एक लगेगा कि यार मजा आ रहा हो, मजा आ रहा हो गणित में। तो फिर आप कहेंगे कि अरे अब तो आने दो गणित का क्वेश्चन आने दो, मैं निपटा दूंगा। क्या है, निपटाना नहीं है, अपने सीखना है। तो ये समझ गए आप। बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्योंकि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो यारो। अरे इन मजबूरियों को मत कोसो यारो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंपटीशन का दौर है, सीईटी बीच में आ चुका है। अब अगर आपने जो है ये सोचा कि मैथमेटिक्स मेरी टफ है, मैथमेटिक्स मेरे से नहीं होगी, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और अगर आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है तो गणित, विज्ञान और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट तो, और चौथा आजकल रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट तो हर किसी को आने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इन चारों सब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है। तो फिर क्यों नहीं सीखते हम। और गणित तो दैनिक जीवन की विषय है यार, सीखो। कहीं भी जाओगे, किताब कॉपी लेने जाते हो, वहां हिसाब लगाना पड़ता है, तो घर वाले कुछ हिसाब करवा सकते हैं तो काम आएगा ना, सीखिए। अब ये क्वेश्चन पता है, अगर मेरे को कहा जाए कि बस आंसर टिक कर दो तो मैं आंसर टिक कर दूं इसका, बोलो। इतना इजी क्वेश्चन था ये, कैसे सोचना था वो देखो। कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है वो, कॉस 100 डिग्री तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई साहब, क्वेश्चन जा रहा है 100 डिग्री तक। तो 100 डिग्री तक जब जीरो से लेकर के आप 100 डिग्री तक गए, क्या इसी बीच कहीं ना कहीं 90 डिग्री आया होगा। हाँ सर 90 डिग्री आया होगा। अब ये बताओ कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। अरे सर कॉस 90 डिग्री 0। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 आ गया। अरे जैसे ही 0 आ गया ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर कैसे सॉल्व हो गया, देखो ये क्वेश्चन क्या है, कॉस 0 डिग्री का गुणा कॉस 1 डिग्री से, फिर गुणा कॉस 2 डिग्री, तो मतलब सभी कॉस का गुणा हो रहा है। तो जब गुणा करते करते कॉस 90 डिग्री पर पूछोगे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू तो है 0, और 0 से किसी का भी गुणा हो क्या हो जाता है 0। जैसे आप नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो आप भी क्या हो जाओगे, नकारात्मक। और अगर आप पढ़ने वाले पढ़ाकू लोगों के बीच रहोगे तो आप भी सकारात्मक होंगे, आप भी पढ़ने लगेंगे और आपका भी सिलेक्शन होगा। अपनी संगति बदलो, अपने आसपास के 5 लोग ऐसे बनाओ जो आपको हमेशा कहे कि तू कर सकता है, और तू करके रहेगा। अगर तूने जी जान लगाई है तो तुझे सफलता भी मिलकर रहेगी। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, और कहीं भी कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए किसी को। केवल क्या सोचना था कि इसके अंदर ए बी सी डी, मतलब मान लो 1 से लेकर 100 तक गुणा हो रहा है ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 से ऐसे करते 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 4 के बाद 100 तक गुणा किया, और लास्ट में आपसे कहा गया कि इस पूरे का गुणा 0 से हो रहा है। तो कोई मूर्ख ही होगा, कोई ऐसा जो है सोच ही नहीं सकता कि वो फिर ये करे कि भाई 1 का गुणा 100 तक करे पहले और फिर उसका 0 से करे। कौन करेगा, पहले ही बोल देगा कि 0 से किसी का भी गुणा करो 0 ही आने वाला है, भले कितनी बड़ी संख्या हो। तो वैसे यहां पर भी कॉस के साथ में कितने ही एंगल जुड़े हुए हो, एक कॉस 90 डिग्री आते ही ये 0 हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, स्क्रीनशॉट लेना। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे यार, मजेदार एकदम, मतलब ना ये धुआंधार धुआंधार धुआंधार, मजा आना चाहिए। और ये क्वेश्चन और आसान है, ये और भी मजेदार है। इसमें तो है ना, मतलब मजा ही अलग आएगा, आपको सीखने को मिलेगा कुछ नया। करो, अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद करें, एक बार ट्राई करिए इसको, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूं एक बार, रिकॉर्डिंग तो सही हो रही है, वरना पता चला मैं यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं और आप लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात है। हाँ रिकॉर्डिंग तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया चल रही है, तो करो इसको सॉल्व जल्दी। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सटीकताओं के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए।
देखिए क्या करेंगे, जल्दी देखना। सर जल्दी क्यों, अरे भाई साहब मेरे ट्रेन है बोरीवली की, निकलना है मेरे को। देखो क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ओहो, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ओहो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ओहो, चलते रहिए। तो पहले क्या आया 1, फिर 3, फिर 5। आप समझ गए कि यहां पर बात हो रही है विषम संख्याओं की। यानी आप क्या करेंगे, पहले 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 5 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे करते करते 89 डिग्री तक जाना है। ठीक है सर, 89 डिग्री तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके अंदर ये बताइए मुझे कि अभी जस्ट बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, साइन 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 1 डिग्री, ऐसे ही साइन 87 डिग्री जो होगा उसको मैं लिख सकता हूं कॉस 3 डिग्री। ऐसे ही चलते 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 साइन 47 डिग्री 47 डिग्री को लिख सकता हूं मैं कॉस 43 डिग्री। और फिर मैं साइन 45 डिग्री को तो क्या लिखूंगा, कॉस 45 ही लिख सकता हूं। बस यहां अटक जाना। अब देखो आप क्या करोगे, साइन 1 डिग्री है तो ठीक है, साइन 89 डिग्री है उसको मैंने लिखा कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री लिख दिया। इसका मतलब साइन स्क्वायर 89 डिग्री जो है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, होगा या नहीं, होगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, कितना होता है 1। ठीक है, एक आ गया। ऐसे ही देखो अब आगे आप ऐसे ही समझते चलो, तो 1 और 89 के पेयर से आया एक, ऐसे ही 3 और 87 के पेयर से की भी कितना आएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 3 डिग्री है और जो साइन स्क्वायर 87 डिग्री होगा उसको लिखेंगे कॉस 3 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 3 डिग्री और कॉस स्क्वायर 3 डिग्री कितना होगा 1, यानी 1 + 1। ऐसे करते 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 आपके पास कहां तक आना है आपको, तो हमेशा इवन नंबर ऑड नंबर पे चलना है। आप जब 43 डिग्री पे पहुंचोगे, है ना, तो 43 डिग्री पर cos 47 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो है, देखो अगर मैं पेयर गिनूंगा तो 1 2 3 ऐसे करते 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 कितने पेयर बनेंगे, तो 1 से लेकर 90 तक में, पहले तो ये देखो 1 से लेकर 90 तक में जो आपके विषम संख्याएं होगी वो होगी 45, कितनी होगी 45। इसमें से भी जो 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, अब उस साइन 45 की जगह पर कॉस 45 लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि साइन 45 प्लस कॉस 45 नहीं बन रहा है, बाकी सब में तो प्लस बन रहा है। देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री है तो वो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बन रहा है, लेकिन जब साइन 45 लिया जाएगा तो उसके सामने कॉस 45 नहीं होगा, यानी 45 डिग्री के एंगल को छोड़ दीजिए। तो 1 से लेकर 90 डिग्री तक 45 ही संख्याएं थी जो विषम थी अपने काम की, उसमें से भी 45 डिग्री गई तो बची कितनी, 44 संख्याएं। जो 44 संख्याएं बची वो दो दो संख्याएं मिल करके एक बना रही है। भाई 1 और 89 मिल करके बना रहे थे 1, 3 और 87 मिलकर बना रहे थे 1, है ना। तो ऐसे करते करते कितने पेयर बनेंगे 44 संख्याओं से, 22 पेयर ही बनेंगे। यानी कि 1 से लेकर एक 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 जोड़ेंगे तो टोटल 22 तो आ जाएंगे पेयर्स, टोटल तो कितने आएंगे 22। ठीक है, फिर जो 45 डिग्री बचेगा वहां पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बताओ, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, यानी 22 तो वो एक एक पेयर से आ गए, और 22 प्लस ये एक आधा आ जाएगा, तो 22 और आधा कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा बैठ करके जब सोचोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि ये एक सीरीज थी विषम संख्याओं की, है ना, 1, 3, 5 ऐसे। और हमें ये पता है कि जो साइन 89 डिग्री लिखा है उसको कॉस 1 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे ही कॉस 1 लिखा तो वो साइन 1 के साथ में मिल करके एक सर्व समीका बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो बन गया 1। तो ऐसे ऐसे दो दो एंगल के पेयर बनेंगे 22, यानी 22 तो वहां से आएगा। और एक 45 डिग्री वाला जो है उसके साथ में कोई पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि 45 मिडल में आने वाला है, और 45 के साथ सीधा 45 का बनेगा। जबकि यहाँ पर 45 डिग्री भाई, जब साइन 45 लोगे तो साइन 45 को कॉस 45 लिखने का कोई फायदा थोड़ी है, कॉस 45 भी आधा ही देने वाला है, समझ आई बात। तो उसका ज्यादा औचित्य नहीं है, आप समझ गए होंगे। और नहीं समझे हैं तो इसको ऐसे समझो आप, एक और ट्रिक बता देता हूं मैं, देखो इधर। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको ये कहा जाता 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ऐसे करते करते आपको 83 + 85 + 87 + 89। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन समझे, रट्टा नहीं मारे, आप इसकी फीलिंग समझिएगा। आप इस क्वेश्चन की देखो क्या होगा। यह है अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 1 से लेकर के 89 तक, लेकिन सभी विषम संख्या है ओनली। तो आप ये बताओ कि 90 डिग्री के पेयर कौन कौन से बनेंगे। 1 और 89 वाला पहला पेयर, फिर 3 और 87 वाला, फिर 5 और 85 वाला, 7 और 83 वाला, 9 और 81 वाला। ऐसे ही सभी कितने के पेयर बना रहे हैं, 90 90 90 के। लेकिन जब बीच में 45 आएगा तो क्या बताइए, 45 का 45 के साथ पेयर बनेगा क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि 45 के साथ भाई 45 वापस थोड़ी आ जाएगा सामने, नहीं आ सकता ना। आप 9 से फिर देखो 9 के साथ 81 का बना है, फिर 11 के साथ में किसका बनेगा, तो आपके 79 का बन जाएगा। ऐसे ही करते करते जब आप 45 डिग्री पे पहुंच जाओगे तो 45 के पास में कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इधर 45 से जस्ट पहले कौन होगा, 43, और 45 के आगे कौन होगा, 47, और 47 और 43 का भी पेयर बन जाएगा। देखो 90 डिग्री ऐड होकर के आ रहा है, लेकिन 45 किसी के साथ में ऐड नहीं होगा। तो जो ये पेयर बना रहे हैं वो बनेंगे 22। और आपको पता है कि भाई जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो बताइए 1 और 89 को भी अपन ने इसको किस में बदला, कॉस 1 में। तो ये बन गया कॉस 1, ये साइन 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया 1। तो ऐसे ऐसे पेयर कितने बन रहे हैं, 22 पेयर बन रहे हैं। और एक 45 डिग्री जो बीच में एंगल बच रहा है उसकी वैल्यू ले ली, तो 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2, यानी 22.5 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे तो इस क्वेश्चन को एक दो बार खुद लिख करके ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल है, कर ही लेंगे आप, कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल गुणनखंड के अंदर बताया गया एक फॉर्मूला है वो लगाना है। करो इसको सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। करिए इसको, पानी पी रहा हूं मैं, जल्दी करना। चले देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, क्या बोला है वो देखिए। यदि P बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, तथा बोला है कि Q बराबर है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो P बराबर तो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और Q बराबर है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो तब आपसे पूछ रहा है कि Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, क्या Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले P की वैल्यू दे रखी है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें पी स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में डिमांड है तो हम पहले पी स्क्वायर निकालते हैं। देखो पी स्क्वायर निकालेंगे अब, तो पी स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
सर ये कौन सा विचित्र फॉर्मूला लगाया आपने? अरे कोई विचित्र फॉर्मूला नहीं लगाया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगाया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताइए, अभी जस्ट बताई थी सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। क्लियर? कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकल कर क्या आ रही है? तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ रही है अपने पास में 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब लेकिन अपने पास तो क्या है, पी स्क्वायर -1 है, तो मैं पी स्क्वायर में से एक माइनस कर देता हूं। जैसे ही एक माइनस करेंगे तो ये जो 1 प्लस का था वो हट जाएगा और पी स्क्वायर -1 की वैल्यू निकल कर आएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू में क्या हो रहा है, देखो मान क्या पूछा था, Q इंटू पी स्क्वायर -1, तो Q का गुणा कर दो अब इससे, है ना। लो इधर कर दिया Q का गुणा, तो इधर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा गुणा, ये कितना दे रखा है Q की वैल्यू, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का इससे गुणा, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा इससे करेंगे। तो ये लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा गुणा कॉसेक थीटा। ठीक है। अब ये बताइए कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है? आपको पता है या नहीं? सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आई बात भाई? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये बात अपने को पता है क्योंकि कल आपको बताई गई थी। नहीं देखा है वीडियो तो पहले कल वाला देखो। अब इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, तो इस हिसाब से सेक थीटा जो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा को कट कर देगा और कॉसेक थीटा इस साइन थीटा को कट कर देगा। अब जो बचा वो लिखेंगे, तो इधर तो बचा आगे तो 2 साइन थीटा प्लस इधर बचेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है। इधर से आ गया 2 कॉमन, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है दे रखी थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, तो 2 इंटू पी हो जाएगा ये। तो आंसर कितना आ गया? 2p। कितना आ जाएगा? 2p जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। ये तो केवल और केवल कैलकुलेशन थी। अब इतनी कैलकुलेशन तो आती है, गणित का पेपर है, कोई थोड़ी हिस्ट्री है कि टिक कर दोगे, है या ज्योग्राफी थोड़ी है टिक कर दोगे, या साइंस भी नहीं है कि आपको जो है कुछ वैल्यूज याद है तो टिक कर दिया। नहीं भाई, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, करो इसको नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका जो है रेडियन और जो आपको बताया गया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताया था ना मैंने कि डिग्री को रेडियन में बदलना आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में बदलना आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। तो दो क्वेश्चन आए थे पिछली बार, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन से रिलेटेड। एक ये था और एक मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, वो हालांकि यहाँ पर भी मैंने ले रखा है, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था अपना, तो इसको जो है मैंने सॉल्व करवा दिया था, अभी उसको करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। इसका जो है ये क्वेश्चन था 50 डिग्री को रेडियन में बदलो, इसका आंसर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। कितना आंसर आता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास के बीच में करवा दिया है, जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासे हैं उनके अंदर ये बता दिया है। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन रहा है आज का, इस क्वेश्चन को करते हैं और आज की क्लास को करेंगे अपन समाप्त। देखिए अभी ये क्वेश्चन क्या था, शाम को 7:20 पर एक घड़ी की सुइयों के बीच रेडियन में कोण कितना होगा। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक घड़ी है, उस घड़ी के अंदर कितने बजे, 7:20 पर कितना कोण बनेगा। तो आप इसको समझने के लिए देखो, मान लो मैं घड़ी बनाता हूं अगर, है ना, ये लो एक बार अपन घड़ी बनाते हैं। देखो अच्छा ये रहा गोला ही है, और ये लो, ये देखना आप एक बार थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करना क्योंकि काम आएगा।
ये इधर क्या होगा एग्जैक्ट 12 और इधर क्या होगा 6, इधर क्या होगा 3, इधर क्या होगा 9। ठीक है, फिर इधर 4, 5 और इधर 7, इधर 8। ठीक है, ये रहा अपना 7, ये रहा अपना 8, ये रहा अपना 4, ये रहा अपना 5। अब ये कह रहा है कि 7 बज करके 20 मिनट, 7 बज करके 20 मिनट हुए हैं, इसका मतलब मिनट की सुई तो होगी 4 के ऊपर। ठीक है, मिनट की सुई कहां होगी 4 के ऊपर, और 7 से कुछ आगे आ चुकी होगी। कब? जब आपके 7 बज करके 20 मिनट हो गए होंगे, भाई है ना, घंटे की सुई कहां पर आ गई होगी 20 मिनट इससे आगे होगी, है ना, एग्जैक्ट 7 पर थोड़ी होगी, 7 से 20 आगे होगी। अब देखिए ये पूरी घड़ी क्या है, एक व्रत है, और व्रत के अंदर भी ये कितने भागों में बटी हुई है 12 घंटों में। तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो 360 डिग्री घूमती है ना, यहां से शुरू होती है घूम करके वापस यहां पहुंचती है, तो 360 डिग्री एंगल बनता है। 12 घंटे में कितने एंगल बनाता है 360। एक घंटे में कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री, कितना बनेगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा एक घंटे के अंदर। एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है ना, तो 60 मिनट बराबर कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, यानी 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो 4 से 5 1 घंटा, 5 से 6 2 घंटे, और 6 से 7 3 घंटे, है ना। भाई घंटे की आपको क्या पूछा है कि 7 बज करके 20 मिनट पर घड़ी का कोण कितना बनेगा, यानी जो मिनट की घड़ी सुई है और जो घंटे की सुई है उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो मिनट की सुई तो होगी 4 पर, घंटे की सुई होगी 7:20 पे, थोड़ी सी आगे चली जाएगी, है ना। तो बीच एक्चुअली घंटे कितने कवर हो रहे हैं, तो 4 से 5 1 घंटा, 5 से 6 और 6 से 7 3, तो घंटे कवर होंगे। और ये आगे क्या कितना होगा, 7 से कितनी आगे होगी 20 मिनट आगे होगी, कितनी आगे होगी 20 मिनट। एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, एक घंटे में कितना कोण बनता है 30 डिग्री का, तो 3 घंटे में कितना बनेगा, तो 3 घंटे के अंदर कोण बनेगा 90 डिग्री का। यानी कि देखो 3 घंटे में 30 का गुणा कर दो तो 90 डिग्री आ गया, और 60 मिनट के अंदर अगर 30 डिग्री का कोण बनता है तो 20 मिनट में कितना बनेगा। तो भाई देखो 60 मिनट में 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 30/60 यानी 1/2, तो 20 का जब गुणा करेंगे तो 10 डिग्री कोण बनेगा। यानी कि ये तो 3 घंटे का बन गया, और 20 मिनट में बन गया है 10 डिग्री कोण। तो टोटल कितना हो गया, तो जो 4 से लेकर 7 तक की सुई है इसके बीच में तो कोण है 90 डिग्री का, और जो आगे गई है वो गई है 10 डिग्री केवल आगे, तो 90 और 10 कितना हो गया 100 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। अब 100 डिग्री जो आंसर आया वो आया आपका डिग्री के अंदर, लेकिन आपसे पूछा था कि रेडियन में कितना होगा, तो 100 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं π/180 का गुणा करते हैं, तो 100 गुणा π/180 कर देंगे। लो अब ये सॉल्व होगा, तो 0 से 0, 5 ये किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10, और 2 से ये 9 बार, यानी ये आ गया आपका कितना 5π/9, कितना आएगा 5π/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कहां पर दिख रहा है आपको ऑप्शन 5π/7 है, और फिर 5π/9 है, तो ये रहा डी ऑप्शन। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। ये घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके अंदर, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां कहां बोला था कि मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण लो, तो देखो सेकंड की सुई तो रुकती ही नहीं है, सीधी सी बात है, तो सेकंड की सुई के बीच में तो कोण बन ही नहीं सकता था, इसलिए सेकंड की सुई को कंसीडर नहीं करना। अब बची ही दो सुइयां हैं मिनट और घंटे की, तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में ही तो कोण बनेगा, बाकी तो कौन सी सुइयां लोगे, फिर इसमें वर्ड क्या यूज हुआ सुइयों, और कौन सी दो सुइयां होगी जिनके बीच कोण बनेंगे मिनट और घंटे की, इसके अलावा तो कोई बची ही नहीं थी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन पूरा बेसिक से आपको समझा दिया है। अब इसमें फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार दो बार खुद से सुने और फिर लिख करके ट्राई करें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है,
समझ में आ गई बात? वरना इसमें तो घड़ी लेकर के बैठ जाना पास में, समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन बन रहा है। तो 100 डिग्री था, डी आंसर था इसका। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन थे जो 2018 एलडीसी में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिया है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीजें पसंद आ रही होगी। अब इसके अंदर केवल अपना लास्ट टॉपिक रहा है, कौन सा वाला? ऊंचाई और दूरी की सामान्य समस्याएं। उसके अंदर तो दो ही कोण है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, और साइन और कॉस की कुछ वैल्यू है वो याद होगी तो उन्नयन अवनमन कोण के क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि उसके भी हर एक पेपर में दो दो एक एक क्वेश्चन आए हैं, तो उसके भी 4-5 क्वेश्चन आए, उनको अपन करेंगे और एक छोटा सा जो है थ्योरेटिकल लेक्चर ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा और ये यूनिट भी पूरी होगी। तो इसी के साथ मैथमेटिक्स में आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोग जो है मैथ्स की ई बुक लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के 350 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर सभी जगह अवेलेबल है। इसके अलावा अभी भी बता देता हूं, लो लिख लो 7073153937। मैसेज करने के बाद धैर्य बनाए रखना है, बार बार जो है कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करें इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।